अज़ीज़ तुलबा और तालिबात अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम इससे कबल के वीडियो में इससे पहले के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि घटते हुए आशियाई अफादे के मफरूज़ात क्या हैं और यानी शराइत क्या हैं और कौन कौन सी शराइत हैं। उन तमाम शराइत की मौजूदगी में घटते हुए आशियाई अफादे का कानून जो है सही साबित होता है, वरना ये कानून जो है सही साबित नहीं होता, इस कानून की सदाकत मजरू हो जाती है। तो अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, बेशतर चीज़ों पर घटते हुए आशियाई अफादे का कानून सही साबित होता है, यानी बेशतर चीज़ों पर इस कानून का इतलाक होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर यह कानून जो है नाकाबिल अमल है या इस कानून का इतलाक नहीं होता। उसी को हम इस कानून के मुस्तस्नियात कहते हैं। मुस्तस्ना यानी छूट, और मुस्तस्ना की जमा मुस्तस्नियात है, तो मुस्तस्नियात कहते हैं, उस कानून के मुस्तस्नियात कहते हैं। तो इस कानून के मुस्तस्नियात जो है दर्ज झैल है। सबसे पहले हम लेंगे कि शराबी पर इस कानून का इतलाक नहीं होता। एक शराब पीने वाला शराबी फ़र्द जो होता है, शराब की इकाइयाँ जैसे जैसे इस्तेमाल करता है, उसका हाशियाई अफादा कम होने की बजाय बढ़ते जाता है, यहाँ तक कि वो मदहोश हो जाता है। तो शराबी पर इस कानून का इतलाक नहीं होता, यानी शराबी पर यह कानून जो है सही साबित नहीं होता। तो अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, जैसा कि शराबी है, शराबी जब पहली इकाई इस्तेमाल करता है शराब की, तो मज़ीद इकाई की तमन्ना करता है। दूसरी इकाई के बाद भी उसकी ख्वाहिश की शिद्दत कम होने की बजाय बढ़ जाती है, वो मज़ीद इकाई के इस्तेमाल की तमन्ना करता है, यानी ख्वाहिश की शिद्दत कम होने की बजाय बढ़ते जाती है। तो अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, एक शराबी जो होता है, शराब की इकाइयाँ जैसे जैसे इस्तेमाल करता है, उसका हाशियाई अफादा घटने की बजाय बढ़ता जाता है, इकाइयों के इस्तेमाल से बढ़ता जाता है, यानी ख्वाहिश की शिद्दत जो है मज़ीद होते चली जाती है, यहाँ तक कि वो मदहोश हो जाता है, यानी उसका होश बाकी नहीं रहता। तो अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, एक शराबी पर इस कानून का इतलाक नहीं होता। शराबी, क्योंकि हमारा कानून क्या है कि सारी जैसे जैसे शय की इकाइयाँ इस्तेमाल करता है, वैसे वैसे उसका हाशियाई अफादा जो है बतदरीज घटता है। लेकिन शराबी जो होता है, शराब की जैसे जैसे इकाइयाँ इस्तेमाल करता है, उसका हाशियाई अफादा घटने की बजाय बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि वो मदहोश हो जाता है। इसलिए इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि शराबी पर इस कानून का इतलाक नहीं होता, ये कानून जो है सही साबित नहीं होता। अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, अब दूसरा हमारा मुस्तस्नियात में दूसरा हमारा पॉइंट है कि शौक़ व ज़ौक़। हम देखते हैं कि बाज़ अफराद को शौक़ व ज़ौक़ होता है। कुछ लोगों को नायाब अशिया और खिदमात को जमा करने का शौक़ व ज़ौक़ होता है। कुछ लोगों को डाक टिकट, मुख्तलिफ़ अदवार के डाक टिकट जमा करने का शौक़ व ज़ौक़ होता है। कुछ लोगों को मुख्तलिफ़ ममालिक की करेंसीज़ को जमा करने का शौक़ व ज़ौक़ होता है। कुछ लोगों को कदीम ज़माने के बाक़ियात को जमा करने का शौक़ व ज़ौक़ होता है। तो अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, शौक़ व ज़ौक़ पर इस कानून का इतलाक नहीं होता, क्योंकि शौक़ व ज़ौक़ में सारी शय कि जैसे जैसे इकाइयाँ जमा करते जाता है, उसका हाशियाई अफादा घटने की बजाय बढ़ता जाता है, उसकी ख्वाहिश की शिद्दत कम होने की बजाय बढ़ती जाती है, जिससे हम कह सकते हैं कि शौक़ व ज़ौक़ पर इस कानून का इतलाक नहीं होता। जैसे हम देखते हैं कदीम ज़माने के बाक़ियात या एंटीक का साजो सामान जो होता है, मुख्तलिफ़ मॉडल की कारें हैं, मुख्तलिफ़ अदवार की कारें हैं, मुख्तलिफ़ अदवार के घड़ियाँ हैं, मुख्तलिफ़ अदवार के मोटरसाइकिल्स हैं, मुख्तलिफ़ अदवार के सिक्के हैं, मुख्तलिफ़ अदवार के डाक टिकट है, मुख्तलिफ़ अदवार की करेंसियाँ हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है एक शौक़ होता है, शौक़ व ज़ौक़ होता है। मुख्तलिफ़ टीमों के क्रिकेटर्स हैं, मुख्तलिफ़ अदवार के क्रिकेटर्स हैं, मुख्तलिफ़ अदवार के खिलाड़ी हैं, मुख्तलिफ़ खेलों से वाबस्ता खिलाड़ी हैं। तो अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, ये शौक़ व ज़ौक़ होता है। मुख्तलिफ़ अदवार के लिखावट यानी लिखे हुए औराक हैं, मुख्तलिफ़ अदवार की लिखी हुई किताबें हैं। तो ये कहने का मतलब एक तरह का शौक़ व ज़ौक़ होता है, और शौक़ व ज़ौक़ पर इस कानून का इतलाक नहीं होता। ये कानून जो है सही साबित नहीं होता, इस कानून सही साबित नहीं होता। तो हम सिंपली इसको इस तरह से बयान कर सकते हैं कि शौक़ व ज़ौक़ पर यह कानून जो है नाकाबिल
नाकाबिल अमल है, क्योंकि शौक़ व ज़ौक़ में फ़र्द शय की जितनी ज़्यादा इकाइयाँ जमा करता है उसका हाशियाई अफ़ादा कम होने की बजाय उतना बढ़ता जाता है, जो इस कानून के ख़िलाफ़ है। इसलिए शौक़ व ज़ौक़ पर इस कानून का इतलाक़ नहीं होता। शौक़ व ज़ौक़ से मुराद मुख्तलिफ़ अदवार के मुख्तलिफ़ नायाब चीज़ों को जमा करने का शौक़ व ज़ौक़ होता है। मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ ममालिक के डाक टिकट को जमा करने का शौक़ होता है, मुख्तलिफ़ अदवार के डाक टिकट को जमा करने का शौक़ होता है, मुख्तलिफ़ अदवार की करेंसियों नोटों को जमा करने का शौक़ व ज़ौक़ होता है। लोगों को मुख्तलिफ़ एंटीक के साज़ो सामान को जमा करने का शौक़ व ज़ौक़ होता है। तो शौक़ व ज़ौक़ पर इस कानून का इतलाक़ नहीं होता। ये शौक़ व ज़ौक़ जो है इस कानून से मुस्तस्ना है। ये कानून जो है शौक़ व ज़ौक़ पर नाकाबिल अमल है, क्योंकि शौक़ व ज़ौक़ रखने वाला फ़र्द जो है जितनी ज़्यादा शय की इकाइयाँ इस्तेमाल करता है उसका हाशियाई अफ़ादा बतदरीज घटने की बजाय बढ़ता चला जाता है, जो इस कानून के ख़िलाफ़ है। इसलिए शौक़ व ज़ौक़ पर यह कानून जो है नाकाबिल अमल है। तीसरा हमारा पॉइंट है कंजूस, जिसको हम बख़ील कहते हैं। बख़ील पर इस कानून का इतलाक़ नहीं होता, क्योंकि बख़ील शय की जितनी ज़्यादा इकाइयाँ इस्तेमाल करता है उसका हाशियाई अफ़ादा कम होने की बजाय बढ़ता चला जाता है। तो कंजूस पर इस कानून का इतलाक़ नहीं होता। जैसे कंजूस फ़र्द अपने जितना ज़्यादा पैसा बचाता है उसके पैसा बचाने की ख्वाहिश की शिद्दत और बढ़ते जाती है, वो उतना ज़्यादा पैसा बचाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कंजूस पर इस कानून का इतलाक़ नहीं होता, क्योंकि कंजूस जो होता है, बख़ील जो होता है, शय की जितनी ज़्यादा इकाइयाँ इस्तेमाल करता है उसका हाशियाई अफ़ादा घटने की बजाय बढ़ता जाता है, जो इस कानून के ख़िलाफ़ है। इसलिए बख़ील और कंजूस पर भी इस कानून का इतलाक़ नहीं होता। उसके बाद नंबर 4 है शतरंज है। अब शतरंज एक खेल है। शतरंज के रसिया होते हैं। शतरंज के रसिया होते हैं, यानी कहने का मतलब है शतरंज के रसिया जो होते हैं वो एक डाई के बाद दूसरी डाई, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, इस तरह से वो खेलते ही चले जाते हैं और वक्त का अंदाज़ा नहीं लगता और वक्त गुजरता चला जाता है। जीत की उम्मीद में वो एक के बाद एक बाजियां खेलते चले जाते हैं और यहाँ तक के मदोश भी हो जाते हैं, यानी उसमें एकदम गुम हो जाते हैं। आसपास क्या हो रहा है इसके कोई पता नहीं होता। तो शतरंज के जो रसिया होते हैं उस पर इस कानून का इतलाक़ नहीं होता, क्योंकि वो एक बाजी के बाद दूसरी बाजी, दूसरी के बाद तीसरी बाजी, तीसरी के बाद चौथी बाजी और चौथी के बाद पांचवी बाजी, इस तरह एक बाजी के बाद दूसरी बाजी, इस तरह से उनकी ख्वाहिश की शिद्दत कम होने की बजाय बढ़ते जाती है। इसी तरह से जो गैम्बलर होते हैं, गैम्बलिंग खेलते चले जाते हैं, यानी एक इकाई के बाद दूसरी इकाई, क्योंकि उनका लालच बढ़ते चला जाता है। वो इस उम्मीद में खेलते चले जाते हैं कि हो सकता है नेक्स्ट बाजी मैं जीत जाऊं। तो इस तरह से गैम्बलर जो होता है ये भी, इस पर भी इस कानून का, जिसको हम जुआरी कहते हैं, तो इस पर भी, इस गैम्बलर पर भी इस कानून का इतलाक़ नहीं होता। तो शतरंज के रसिया होते हैं, उन पर यह कानून नाकाबिल अमल है, ये कानून जो है सही साबित नहीं होता। इसी तरह से मौसीकी होते हैं, म्यूज़िक के दिलदादा होते हैं। म्यूज़िक के जो दिलदादा होते हैं वो एक धुन के बजाते ही चले जाते हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, यहाँ तक कि वो मदोश हो जाते हैं। बाज़ औक़ात उनकी उंगलियों में खून निकल आते हैं। तो कहने का मतलब ये, म्यूज़िक के जो दिलदादा होते हैं, मौसीकी के जो दिलदादा होते हैं, उन पर भी ये कानून जो है सही साबित नहीं होता, क्योंकि एक के इकाई के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, एक इकाई के इस्तेमाल के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, यानी इकाई पे इकाई इस्तेमाल करते चले जाते हैं। उनका हाशियाई अफ़ादा बतदरीज घटने की बजाय बढ़ता चला जाता है। तो मौसीकी के जो दिलदादा होते हैं उस पर भी इस कानून का इतलाक़ नहीं होता। इसी तरह से नज़्म है, गीत है। नज़्म बहुत सारे लोग
को नज़्म और गीत का शौक़ होता है, वो एक गाने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, यानी गाने के एक के बाद एक गाने सुनते चले जाते हैं। उनका हाशियाई अफादा कम नहीं होता, उनका हाशियाई अफादा कम होने की बजाय बढ़ता जाता है, जो जिसकी वजह से जो इस कानून के ख़िलाफ़ है, इसलिए इस कानून का इतलाक़ नहीं होता। इसी तरह से आदत है, आदत जो है बाज़ चीज़, जैसे हम देखते हैं कि बाज़ चीज़ों का इन्हिसार जो है आदत, बाज़ चीज़ों की मांगों का इन्हिसार आदत पर होता है, तो आदत वाली अशिया का जब सारिफ इस्तेमाल करता है तो उसका हाशियाई अफादा कम होने की बजाय बढ़ता जाता है, यानी इकाई पे इकाई इस्तेमाल करते जाता है, उसका हाशियाई अफादा घटने की बजाय बढ़ता जाता है, जो इस कानून के ख़िलाफ़ है। इसलिए आदत पर यह कानून जो है नाकाबिले अमल है, ये कानून जो है सही साबित नहीं होता। उसके बाद 7वां पॉइंट हमारा नशा आवर अशिया और खिदमात। नशा आवर अशिया के सारिफीन, जैसे अफ्यून है, गांजा है, चरस है, शराब है, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आती है, और बहुत सारे नशा आवर अशिया और खिदमात हैं, जैसे मुख्तलिफ़ अल्कोहलिक सिरप्स है जिनका इस्तेमाल सारिफीन करते हैं नशे के तौर पर, नींद की दवाएं इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे लोग। तो नशा आवर अद्वियात जो होती है, अशिया और अद्वियात पर इस कानून का इतलाक़ नहीं होता, क्योंकि सारिफ एक इकाई के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, इकाई पे इकाई इस्तेमाल करते जाता है, उसका हाशियाई अफादा कम होने की बजाय बढ़ता जाता है, जो इस कानून के ख़िलाफ़ है। इसलिए नशा आवर अशिया के सारिफीन जो होते हैं उस पर इस कानून का इतलाक़ नहीं होता। उसके बाद जो है कुव्वत और ताकत है। कुव्वत और ताकत हासिल करने के बाद मज़ीद कुव्वत और ताकत हासिल करने की तमन्ना होती है, यानी ख्वाहिश की शिद्दत कम होने की बजाय बढ़ते जाती है, लालच बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से कुव्वत और ताकत पर भी इस कानून का इतलाक़ नहीं होता, क्योंकि सारिफ जो है मज़ीद कुव्वत हासिल करने की कोशिश करता है, कुव्वत और ताकत हासिल करने की कोशिश करता है। तो अज़ीज़ तुलबा और तालबात, कुव्वत और ताकत में भी सारिफ जो होता है शय की एक इकाई के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, यानी कुव्वत हासिल करने के बाद मज़ीद कुव्वत, फिर और कुव्वत हासिल करना चाहता है, फिर और कुव्वत हासिल करना चाहता है। तो इस तरह से कुव्वत और ताकत की इकाई, यानी कहने का मतलब शारीफ सह की इकाइयों का इस्तेमाल करते जाता है, उसका हाशियाई अफादा सिर्फ उसका हाशियाई अफादा घटने की बजाय बढ़ते जाता है। तो कुव्वत और ताकत पर भी इस कानून का इतलाक़ नहीं होता। उसके बाद जो है ज़र है, जिसको हम रुपया कहते हैं। अज़ीज़ तुलबा और तालबात, जैसे मिसाल के तौर पर एक फ़र्द को ओहद के पहाड़ के बराबर सोना दे दिया जाए तो वो दूसरे पहाड़ की तमन्ना करेगा, दूसरा पहाड़ मिल जाएगा अगर उसे तो वो तीसरे पहाड़ की तमन्ना करेगा। यानी इंसान, कहने का मतलब ये है कि ज़र पर हाशियाई अफादे के, घटते हुए हाशियाई अफादे के कानून का इतलाक़ नहीं होता। एक सारिफ के पास ज़र की जितनी ज़्यादा इकाइयाँ जमा होती है वो उतनी मज़ीद इकाइयों की तमन्ना करता है। जैसे हम सोचते हैं कि एक ज़मीन, जैसे इंसान की फितरत है हल मिन मज़ीद जिसको कहा जाता है, मुझे और मिले। जैसे एक हवलदार चाहता है कि वो कांस्टेबल बन जाए, कांस्टेबल चाहता है कि वो सब इंस्पेक्टर बन जाए, या एक हवलदार चाहता है कि वो सब इंस्पेक्टर बन जाए, सब इंस्पेक्टर चाहता है कि वो एसपी बन जाए, एसपी चाहता है कि वो एसपी के अलावा कलेक्टर बन जाए, कलेक्टर चाहता है कि वो मिनिस्टर बन जाए, मिनिस्टर चाहता है कि वो वज़ीर प्राइम मिनिस्टर बन जाए, प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि वो सदर जमहूरिया बन जाए, सदर जमहूरिया चाहता है कि वो आलम अक़वाम का सदर बन जाए। तो कहने का मतलब ये है, आलम अक़वाम का सदर बन जाए तो कहने का मतलब है कि इंसान जो है हाशियाई अफादा कम होने की बजाय बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर ज़र जैसा कि दिया गया है, जैसे आपके एक बंगला हो जाता है, एक गाड़ी हो गई तो दूसरी गाड़ी, दूसरे बंगले की तमन्ना करता है। इंसान, एक घर हो गया, दूसरे घर की तमन्ना करता है, या किसी के पास 1 लाख रुपया आ गया, 1 लाख रुपीज़ है, 1 लाख रुपीज़ के बाद वो दूसरे 1 लाख की तमन्ना करेगा कि दूसरा 1 लाख भी मेरे पास आ जाए, तीसरा 1 लाख भी मेरे पास आ जाए। इस तरह से ज़र की इकाइयाँ इस्तेमाल करते जाता है सारिफ, उसका हाशियाई अफादा बतदरीज घटने की बजाय बढ़ता चला जाता है, जो इस कानून के ख़िलाफ़ है। इसलिए ज़र पर भी इस कानून का इतलाक़ नहीं होता, ये कानून जो है सही साबित
साबित नहीं होता। उसके बाद जो है नंबर 10 हम ले सकते हैं मुतालिया। जैसे कुछ लोगों को शौक़ होता है, किताबें पढ़ने का ज़ौक़ होता है, वो एक किताब के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पाँचवीं किताब, एक अलग अलग किताबें पढ़ते चले जाते हैं। यानी उनको शौक़ ज़ौक़ होता है, वो जितना ज़्यादा मुतालिया करते हैं उनको उतना ज़्यादा तस्कीन और तशफ़ी मिलती है। यानी एक इकाई के इस्तेमाल के बाद उनकी ख्वाहिश की शिद्दत और बढ़ जाती है, ख्वाहिश की शिद्दत और बढ़ जाती है, मज़ीद ख्वाहिश की शिद्दत बढ़ जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर आप टीवी सीरियल्स देखते होंगे, टीवी सीरियल से एक एपिसोड देखते हैं हम तो हमारी ख्वाहिश की शिद्दत और बढ़ जाती है। दूसरे दिन हम उस वक्त इंतज़ार करते हैं कि दूसरा एपिसोड कब देखेंगे, तो दूसरा एपिसोड देखने के बाद हम तीसरे एपिसोड की तमन्ना करते हैं, हम उसके ख्वाहिशमंद होते हैं देखने के। तो अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, जिस तरह से मुताले के शौकीन अफराद होते हैं, तो मुताले के शौकीन अफराद पर ये कानून सही साबित नहीं होता, क्योंकि मुतालिया के शौकीन अफराद एक किताब के बाद दूसरी किताब, दूसरी किताब के बाद तीसरी किताब, तीसरी किताब के बाद चौथी किताब, इस तरह से किताब की इकाइयों को इस्तेमाल करते जाते हैं। उनका हाशियाई अफादा बतदरीज घटने की बजाय बढ़ता चला जाता है, जो इस कानून के ख़िलाफ़ है। इसलिए मुताले के शौकीन अफराद पर भी ये कानून जो है सही साबित नहीं होता। तो अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, ये थे इस कानून के मुस्तस्नियात। इस कानून के मुस्तस्नियात हैं शराबी है, शौक़ ज़ौक़ है, बकील है, शतरंज के रसिया है, मौसीकी के दिलदादा हैं, आदत वाली आदत है, और ज़र है, मुतालिया है, नशावर अशिया के सारिफीन है, क़ुव्वत और ताकत है। तो इन पर यह कानून जो है सही साबित नहीं होता, इन पर इस कानून की सदाकत मजरू होती है, या इन पर यह कानून जो है नाकाबिले अमल है।